Hello friends, first of all I must welcome you all on the right platform to learn basics of economics. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे. As you can see, today I will discuss economies of scale. इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को हम टू इम्पोर्टेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं. व्हाट इज़ इंटरनल इकोनॉमीज़ एंड व्हाट इज़ एक्सटर्नल इकोनॉमीज़. तो हमें दोनों इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की हमें बात करनी होगी, इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़. आपका एक टॉपिक भी आता है डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. डिस इकोनॉमीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे, व्हाट इज़ द इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे. इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द कॉस्ट एडवांटेज दैट अ बिजनेस ऑब्टेन ड्यू टू एक्सपेंशन. जब एक इंडस्ट्री एक्सपेंड करती है तो उसको जो कॉस्ट एडवांटेज मिलती हैं, जब उसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का रिड्यूस होती है, मीन्स इन द लॉन्ग रन वेयर स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड अप टू अ पॉइंट फॉर्म गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आप अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हो तो आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल वहाँ पे अराइज होती हैं. हम इसको कॉस्ट वाले चैप्टर में भी हमने थोड़ा सा इसका डिस्कस किया था. हम यहाँ पे एक डायग्राम, ये वाई एक्सिस और ये हमने बनाया था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का. दिस इज़ द ऑप्टिमम साइज़. ओ क्यू इज़ द ऑप्टिमम साइज़. जो हमने ये स्टार बना के दिखाया, सपोज दिस इज एम पॉइंट. ऑप्टिमम साइज़ मीन्स आप अपने आउटपुट को इस पॉइंट तक इंक्रीज़ करते हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज़. तो ये वाला जो पोर्शन है हमने इसको नाम दिया था यहाँ पे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है. हमने इसको बोलते हैं डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. आपके सिलेबस में डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्लेब वाला पोर्शन नहीं है, तो हमने सिर्फ किसको करना है यहाँ पे, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंटरनल इकोनॉमीज़ एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़. इकोनॉमिक्स जो हैं नॉर्मली दे आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, दे आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. ठीक है. और आपके साथ साथ में हम किसकी भी बात करेंगे, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की भी हम बात करेंगे. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं व्हाट इज़ डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, हालांकि आपके सिलेबस में ये पार्ट नहीं है. डिस इकोनॉमीज़ आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग टू लार्ज. ऐसा नहीं है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आपको मिलती रहेंगी हमेशा ही. आप जैसे जैसे प्लांट साइज अपना बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से आपकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी. अ फर्म दैट इंक्रीजेज इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन टू अ पॉइंट वेयर एनकाउंटर्स राइजिंग लॉन्ग रन कॉस्ट. जब हमने बढ़नी शुरू हो जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा था, तो आपकी कौन सी इकोनॉमीज़ होंगी, डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अराइज हो जाएंगी. मीन्स इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को हम टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं. वन इज़ इंटरनल इकोनॉमीज़, use of modern techniques, and external economies are the advantages that a company obtain because of its external factor. इंटरनल आपके कुछ फैक्टर्स हैं, इसमें कुछ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. हम दोनों फैक्टर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे. मीन्स इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लोअर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ फर्म इज ग्रोइंग इन साइज. और एक्सटर्नल इकोनॉमीज व्हेन एन इंडस्ट्री, ठीक है, सभी फर्म्स उस एरिया में ग्रो करें तो आपकी एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएंगी. ठीक है. मीन्स हमने इसको टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करके चलते हैं. टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज़ की हम बात करें, मीन्स इंटरनल इकोनॉमीज़ आई होप आपको समझ में आया होगा. दे आर रिलेटेड टू अ सिंगल फॉर्म. ठीक है. इनको हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे करें तो फर्स्ट आपकी हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे करते हैं टाइप्स में. फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंटरनल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज़. ठीक है. टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज़ अराइज फ्रॉम द यूज़ ऑफ बेटर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. अ लार्ज साइज फॉर्म कैन ऑब्टेन दीज इकोनॉमी. लाइक हम फर्स्ट इसमें बात करें इकोनॉमीज़ ऑफ सुपीरियर टेक्निक्स. अ लार्ज फॉर्म इज़ बेटर प्लेस्ड इन कंपैरिजन टू अ स्मॉल फार्म के कंपेयर में वहाँ पे होती है, क्योंकि वो सोफिस्टिकेटेड और जो कॉस्टली मशीनरी इक्विपमेंट हैं
लार्ज स्केल फर्म वो इनको यूज़ कर सकती हैं। एंड द हाई कॉस्ट ऑफ मशीन कैन बी ईजिली स्प्रेड ओवर अ लार्ज आउटपुट, जैसे जैसे आपका है तो आपकी कॉस्ट वहाँ पे मैनेज कर लेते हो और उसकी वजह से आपका कॉस्ट रिड्यूस आपकी होने लग जाती है और आउटपुट का आपके उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो इसकी वजह से आपकी जो रिड्यूस हो रही है कॉस्ट वो क्यों हो रही है, क्योंकि यू आर यूजिंग सुपीरियर टेक्निक। सेकेंड वन इज़ इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस। A large sized firm has the advantage of developing its own sources of raw material, ठीक है, लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उनके अपने ही वो डेवलप करते हैं, उसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस होती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अ लार्ज फर्म कैन अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, है ना, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स वहाँ पे वो मिनिमाइज करके चलते हैं और जो वेस्टेज है वो उससे बाई प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे आप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें शुगर इंडस्ट्री की, दे कैन इंस्टॉल अ स्ट्रॉ बोर्ड प्लांट टू मेक यूज़ ऑफ शुगर केन पल्प, जो शुगर केन का पल्प है उससे वो अपना बाई प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन, अ लार्ज फर्म हैज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रेटर डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन वहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। और डिवीजन ऑफ लेबर आप जैसे ही वहाँ पे करते हो तो वो उनकी जो मोस्ट डिज़ायरेबल है आपकी उनकी एफिशिएंसी है, आप वहाँ तक उनको लेके जा सकते हो। तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आपकी जो एफिशिएंसी ऑफ लेबर है वो क्या होगी, उसकी वजह से इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज्ड डायमेंशन। लार्ज फर्म में रीप द टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज डायमेंशन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि जी आपने एक पाइपलाइन सपोज वहाँ पे आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, इंस्टेड ऑफ पॉइंट जो पाइप की जो डायमीटर है वो 0.5 से आप 0.25 से 0.05 पे 5 पे जाओगे तो आपकी कॉस्ट डबल नहीं होगी, वो कंपैरेटिवली लेस रहेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वेंट्री इकोनॉमीज। अ लार्ज साइज्ड फर्म कैन enjoy several types of inventory economies. It possesses a large stock of raw material, है ना, लार्ज जो बड़ी फर्म में होती हैं वो अपने पास बड़ा स्टॉक रखती हैं रॉ मटेरियल का, और जब उनकी सप्लाई रॉ मटेरियल की शॉर्ट होती है मार्केट में या हाई प्राइस पे मिलती है तब उनके पास लार्ज स्टॉक होने की वजह से वो अपनी कॉस्ट को वहाँ पे मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमीज़। In a small unit the owner as a manager has to look after all kinds of managerial function, है ना, मैंने जो ओनर है वही लगभग सभी चीज़ों को देखता है और ये माना जाता है कि वो सभी फंक्शंस जो सभी डिपार्टमेंट्स के साथ जस्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से वो मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वहाँ पे ठीक से नहीं निभा पाते, तो उनके लिए हम क्या करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, लाइक प्रोडक्शन का है, मेंटेनेंस है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स है, एडवर्टीज़मेंट है, ठीक है। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन जो बिजनेस पर्सनल हैं उनकी वजह से आपकी एफिशिएंसी वहाँ पे इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इकोनॉमीज़। फाइनेंशियल इकोनॉमी में लार्ज फर्म गेट द एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ वाइल रेजिंग कैपिटल, है ना, बड़ी फर्मों को सपोज आज रिलायंस को इस मार्केट से पैसा लेना चाह रही है तो उसको जो कैपिटल मिलेगी वो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगी इन कम्पेयर टू अ स्मॉल फर्म, क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी उतनी नहीं है। और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं बड़ी फर्म वो भी अपने यूज़ कर सकती हैं, चाहे उसमें शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं या पब्लिक डिपॉजिट्स को वो इनवाइट करते हैं, और स्मॉल फर्म के हाथ में ये चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें मार्केटिंग इकोनॉमीज़। A large firm may also reap the economies of bulk purchase of raw material on large scale, और वहाँ पे जब हम बात करें लार्ज साइज्ड फर्म गेट प्रायोरिटी ओवर द स्मॉल प्रोड्यूसर इन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वहाँ पे रेट पे मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है और आपको रॉ मटेरियल की रेगुलर सप्लाई मिलती रहेगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से आपको वहाँ पे या एडवर्टीज़मेंट या पब्लिसिटी या शोरूम का अपनी कोई करना चाह रहे हो तो आपको वहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज़ होगी। रिस्क एंड सर्वाइवल इकोनॉमीज़।
लार्ज फॉर्म हम नॉर्मली मान के चलते हैं इज़ बेटर प्लेस्ड एंड इन कंपेयर टू काउंटर पार्ट्स लाइक स्मॉल फॉर्म के प्रोड्यूसर के बात की करते हैं, तो जो स्मॉल फॉर्म हैं उनको अनसर्टेनिटी और रिस्क या मार्केट में सर्वाइव करने की कैपेसिटी कम है इन कंपेयर टू अ लार्ज प्रोड्यूसर, जो कि वो वैरायटी ऑफ गुड्स वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। एक दो गुड्स वहाँ पे उनकी नहीं भी चलती है या कोई एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं तो वो बेटर सर्वाइव कर पाते हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकनॉमीज़। एक्सटर्नल इकनॉमीज़ आर नॉट रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल फॉर्म, जैसा कि मैंने कहा ऑन कॉस्ट रिड्यूसिंग एफर्ट्स, वो उनके एफर्ट्स नहीं है, रादर दीज इकनॉमीज़ आर कॉमन टू ऑल द फॉर्म्स, है ना, इन एन इंडस्ट्री, वो सभी फॉर्म्स को मिलेंगी एंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, मीन्स दे आर नॉट रिलेटेड टू ए इंडिविजुअल फॉर्म, वो उनके एफर्ट्स नहीं है, वो सभी के लिए कॉमन है। लाइक हम इसमें एक बात करें इकनॉमीज़ ऑफ लोकलाइजेशन, ठीक है, लोकलाइजेशन, बाय लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री वी मीन कंसंट्रेशन ऑफ अ नंबर ऑफ फॉर्म बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एट अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना, एक जगह पे एक जैसी फॉर्में इकट्ठी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप बात करो इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी गुड्स आप दिल्ली में यूनिट्स देखोगे, आसाम में आप पर्टिकुलर आप बात करोगे, आसाम और आसाम में टी इंडस्ट्री आपकी वहाँ पे फॉर्म्स ज़्यादा हैं, बंगाल में आपकी जूट इंडस्ट्री वहाँ पे फेमस है, सहारनपुर में है, तो ये वहाँ पे सभी फॉर्म्स को वहाँ पे इनका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हेन द नंबर ऑफ फॉर्म्स इन इंडस्ट्री इंक्रीजेस then it becomes possible for them to have कन्वर्टेड एफर्ट्स एंड आप उसकी बात करो कलेक्टिव एक्टिविटीज़ वो जब करती हैं, सपोज साइंटिफिक एंड ट्रेड जर्नल्स दे कैन पब्लिश और उनका बेनिफिट सभी को मिलता है, ठीक है। नई मार्केट्स कहाँ पे है, कौन सी गुड्स कहाँ से ईजिली मिलती हैं, तो वो रिसर्च सभी के काम आएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। वैसे हम मार्केटिंग के टर्म में पढ़ते हैं डिसइंटीग्रेशन, आप हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन और वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन, जब आके आप जाओगे तो दोनों तरह के हम डिसइंटीग्रेशन पढ़ेंगे। मीन्स व्हेन एन इंडस्ट्री डेवलप द फॉर्म्स एंगेज्ड इन इट्स म्यूचुअली एग्री टू डिवाइड द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिस फॉर्म की जिसमें स्पेशलाइजेशन है प्रोडक्शन की एक पर्टिकुलर आइटम को, तो उससे रिलेटेड वो बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ साइकिल इंडस्ट्री localized at a particular place, some firms specialize in the manufacturing of free wheels, कोई व्हील्स बनाने में उसकी स्पेशलाइजेशन है, कोई साइकिल की चेन बनाने में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, और कुछ पैडल बनाने में, कुछ रिम बनाने में, कुछ हब्स बनाने में, तो डिपेंड करता है कि वो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इकोनॉमीज़ ऑफ डिसइंटीग्रेशन उसमें हम टू इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक हम उसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरी in my comment box. I will try to give the answer as soon as possible. Thank you so much.